ओम ह्रीं अरहं णमोचिनाणम। परम वंदनीय परम पूज्य आचार्य प्रवर श्री पद्मनंदी देव विरचित जिनवर स्तवनम। जिनवर मतलब जिनेन्द्र भगवान का, स्तवन मतलब स्तवन, स्तुति, गुणानुराग, गुणवाद, उनके गुणानुवाद, जो उनके गुणों की महिमा है उसे पूज्यवर यहाँ पर वर्णित करेंगे। तो आइए देखते हैं पेज नंबर 289। 289 यह प्रकरण प्राकृत भाषा में है। ये महत्वपूर्ण याद रखने योग्य बिंदु है कि इस ग्रंथ के दो प्रकरण, एक ऋषभदेव स्तोत्र और दूसरा जिन दर्शन स्तवन, ये दो स्तोत्र आपके प्राकृत भाषा में हैं और इसमें 34 गाथाओं द्वारा जिनेन्द्र भगवान की दर्शन की महिमा बतलाई जाएगी। आइए देखते हैं। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर मेरे नेत्र सफल हो गए तथा मन और शरीर शीघ्र ही अमृत से सींचे गए के समान शांत हो गए हैं। अद्भुत, एक एक पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। जिनेन्द्र भगवान का दर्शन साक्षात संसार समुद्र से पार लगने की पवित्र क्रिया है। ये मात्र देखना नहीं है, एक पत्थर को हम जाकर देख रहे हैं, नहीं, ये उस प्रतिमा में स्थापित उन परम पूज्य परमात्मा का संस्पर्श भी है। बाह्य में जो आकृति है वह अपने आप में अलौकिक है। नासापे दृष्टि है, नग्न मुद्रा है, शांत चित्त है और बहुत सुंदर लिखा, दिगंबराय प्रशांत रूपाय दिगंबराय देवादिदेवाय नमोचिनाय। तो उनके दर्शन से क्या अद्भुत अलौकिक आनंद है। तो आपको हमेशा याद रखना चाहिए, कोई कहे कि दर्शन से होता क्या है, तो आपको पंक्ति सा याद रखो कि गौतम गणधर जैसे देव भगवान महावीर मिलेंगे बाद में, मात्र समोषण में विराजमान प्रतिमा को देखकर वह इंद्रभूति नामक ब्राह्मण का मिथ्यात्व गलन हो गया और उन्हें सम्यक्त्व की उपलब्धि हो गई। मात्र जिनबिंब दंसनेन निदत्ति निकाचित कम क्षय पहुदी। निदत्ति निकाचित कर्म जिनका क्षय अन्न तप आदि के माध्यम से होना कठिन है, उनका क्षय भी भगवान के जिनेन्द्र के दर्शन मात्र से हो जाता है। जिनेन्द्र भगवान अलग और जिनेन्द्र भगवान का बिंब, उनकी प्रतिमा अलग और उसकी महिमा अलग। इसलिए जिनेन्द्र भगवान के शासन में जिन अरिहंत नामक पहले नव देवताओं में पहले देवता और जिन चैत्य नामक यह अलग देवता के रूप में मान्य है। आइए उन्हीं की स्तुति, उन्हीं का वर्णन आज हम देखते हैं कि जैसे ही वे भगवान दिखें तो बोलते, हे भगवान डिठे तुम मम्मी जिनवर मम सहली हु आइम मज्ज नयनाइम। मेरी आंखें धन्य धन्य हो गई। चित्तम गत्तम चलहुम अमीण व सिंचियम जायम। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो संसार समुद्र से पार हो गया हूं। कितनी सुंदर पंक्ति लिखी वहां पे, हे भगवान ऐसा लग रहा है कि चुल्क प्रमाण अब मेरा संसार समुद्र चुल्लू भर पानी के समान बचा है। हे जिनेन्द्र, डिठे तुम अम्मी, क्या हो रहा है, आपको देखने पर मेरे नेत्र सफल हो गए। सहेली हुआइम मज्ज नयनाइम, मेरे नयन धन्य हो गए तथा मन और शरीर शीघ्र ही अमृत से सींचे गए। चित्तम गत्तम चलहुम अमीन, अमृत से व सिंचियम जायम, सिंचय को प्राप्त हो गए। ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर और मेरी आंखें अमृत से सिंच गई हो, मेरा मन अमृत से लिप्त हो गया हो, ऐसा मुझे आनंद हो रहा है। हे भगवान, आपको देखकर, हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर
दर्शन में बाधा पहुंचाने वाला समस्त मोह अर्थात दर्शन मोहिनी रूपी अंधकार, संपूर्ण मिथ्यात्व रूपी अंधकार इस प्रकार नष्ट हो गया जैसे मैंने यथावस्थित तत्व को देख लिया है, सम्यक दर्शन को प्राप्त कर लिया। हे भगवान, जैसे कोई सूर्य को देखते ही संपूर्ण अर्थ का बोध हो जाता है, वैसे ही आप स्वरूप सूर्य को देखकर मेरा मिथ्यात्व तिमिर नाश को प्राप्त हो गया। हे जिनवर, आपका दर्शन होने पर मेरा अंतःकरण मेरे उत्कृष्ट आनंद से परिपूर्ण हो गया है कि जिससे कि मैं अपने को मुक्ति का प्राप्त हुआ ही समझता हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मानो मैंने मुक्ति को ही प्राप्त कर लिया है। हे जिनवर, हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर मैं महापाप को नष्ट हुआ ही मानता हूँ। ठीक है, सूर्य का उदय हो जाने पर रात्रि का अंधकार भला कितनी समय तक ठहर सकता है, अर्थात नहीं ठहरता। वह सूर्य के उदित होते ही नष्ट हो जाता है। रवि उग्गमे नासाए ठाई तमो कित्यम कालम, कितनी समय तक ठहरेगा? जब वह नष्ट को प्राप्त हो जाता है तो हे जिनेन्द्र, डट्ठे तुमम्मी जिनवर नट्ठम चिये मण्यम महापापम, मैं तो ये मानता हूं मेरा महापाप नाश को प्राप्त हो गया। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन डिट्ठे तुमम्मी, तुमको देखकर, किनको? जिनवर, हे जिनेन्द्र भगवान, तुमको देखकर कैसा लग रहा है? आपका दर्शन होने पर कोई अपूर्व पुण्य का समूह सिद्ध हो गया है, जैसे कोई पूर्व में ऐसा कोई पुण्य योग आज तक किया ही नहीं, ऐसा कोई पुण्य का योग आज सिद्ध हो गया है जिससे प्राणी इस लोक तथा परलोक संबंधी अभीष्ट सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। तीनों लोकों में जो सर्वश्रेष्ठ सिद्धियां हैं वे आपके दर्शन मात्र से मुझे प्राप्त हो गई हैं। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर मैं अपने उस पुण्य लाभ को मानता हूँ जिससे कि मुझे अनुपम सुख के भंडार स्वरूप व अविनश्वर मोक्ष प्राप्त होगा। बस आज मैंने एक भावना भाली कि आपका दर्शन पाके तुम शासन से अमेय जीव शिव गए जाहि आगे जेहि सदीव। हे भगवान, मैं तो बस ये जानता हूँ कि आज तक जो जो मोक्ष गए हैं, जा रहे हैं, आगे जाएंगे, ये सब कुछ आपके दर्शन, आपके शासन की महिमा का प्रभाव है। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर मुझे ऐसा उत्कृष्ट संतोष उत्पन्न हुआ है जिससे मेरे हृदय में इंद्र का वैभव भी लेश मात्र तृष्णा को उत्पन्न नहीं करता। इंद्रों का वैभव भी अब मुझे तुच्छ प्रतीत हो रहा है। मतलब जिनेन्द्र भगवान का दर्शन इंद्रों के वैभव से भी अधिक महत्वपूर्ण है। हे जिनेन्द्र, रागादिक विकारों से रहित एवं अतिशय शांत ऐसे आपका दर्शन होने पर जिसकी दृष्टि हर्ष को प्राप्त नहीं होते, उसके नवीन जन्म का नाश नहीं हो सकता, अर्थात उसकी संसार परंपरा चलती रहती है। अगर आपका दर्शन भी किया और दर्शन करके जिसे चित्त में आनंद उत्पन्न नहीं हुआ, अर्थात अभी उसका संसार अंत को प्राप्त नहीं हुआ, अभी उसका संसार बराबर चल रहा है। अगर संसार रुक गया होता तो उसके चित्त में आनंद अवश्य हुआ होता। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर यदि मेरा हृदय कभी दूसरे किसी महान कार्य से व्याकुल होता है तो यह पूर्व उपार्जित कर्म के दोष से होता है। आज भगवान का दर्शन कर रहे हैं और याद आ रही है कि सब्जी लेने जाना है, भगवान का दर्शन कर रहे हैं और याद आ रहा है कि बाहर कोई चरण पादुकाएं लेकर तो नहीं चला गया, यहाँ भगवान का दर्शन हो रहा है और वहाँ गैस पर हम सब्जी चढ़ा कर आए हैं। अगर ऐसा याद आ रहा है तो भगवान, यह मेरे कोई पूर्व भवों का महान पाप कर्म का उदय है जो मुझे बार बार राग की ओर खींच रहा है। और आपका दर्शन तो ऐसा है, अलौकिक अनुपमेय आनंद को देने वाला है। देखते देखते आपको मेरे चित्त में महान आनंद उत्पन्न कर देने वाला है। पेज नंबर 291, श्लोक नंबर 10। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर जन्मांतर के सुख की इच्छा तो दूर रहे, किंतु मुझे इस लोक में भी मुझे आकाशमत सुख प्राप्त हुआ है और दुख सब दूर भाग गए। बाद में कोई सुख मिलेगा हमें नहीं पता, लेकिन हमें तो इसी जीवन में महान सुख की उपलब्धि आपके दर्शन से हो गई है। और
प्रत्यक्ष में आपका दर्शन करने से बाह्य विकल्प सब समाप्त हो गए। इससे बड़ी और उपलब्धि और क्या होगी। आज आपका दर्शन मिला, उतनी देर के लिए मैंने पाप कर्म का संबर किया, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी। मैंने इतनी देर तक सातिशय पुण्य कर्म का आश्रय किया, जिसके फलस्वरूप आगामी भवों में पुनः आपका दर्शन मिलेगा। हे भगवान, इससे अधिक और पुण्य की इच्छा क्या होगी। श्लोक नंबर 11। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर शेष सभी दिनों के मध्य में आज के दिन सफलता का पट्ट बांधा गया है। मेरा पूरा जीवन एक तरफ और आज का दिन अलौकिक एक तरफ, उसे सफलता का पट्टा बांध दिया कि आज का दिन जीत गया। मैं बस आज के दिन के लिए ही जी रहा था, बाकी दिन तो यूं कट गए। जिस दिन आप मिले वह दिन सफल हो गया। सफल हो गए आज ये अद्य में छालितम गात्रम। इतना अलौकिक आनंद उत्पन्न हो रहा है कि हे भगवान, धन दिवस यो, धन जन्म यो, धन घड़ी, ऐसे अद्भुत अलौकिक आनंद उत्पन्न हो रहा है। ऐसा लग रहा है मनुरंक चिंता मणि लहो, जैसे कोई जन्मों जन्मों के भिखारी को चिंतामणि रत्न मिल गया हो। मुझे ऐसा आनंद उत्पन्न हो रहा है। अभिप्राय यह है कि इतने दिनों में आज यह मेरा दिन सफल हुआ है, क्योंकि आज मुझे चिर संचित पाप को नष्ट करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर तुम्हारा महामूल्यवान घर अर्थात जिन मंदिर मुझे सभी लक्ष्मियों के संकेत ग्रह के समान प्रतिभासित होता है। अभिप्राय यह है कि यहाँ आपका दर्शन करने पर मुझे सब प्रकार की लक्ष्मियां प्राप्त हो गईं। सब्बाणम पी श्रीणम संकेय घरम च परिहायम। ये घर है, मंदिर क्या है? ये मंदिर सर्व लक्ष्मियों का घर है, जहां संपूर्ण लक्ष्मियां आकर निवास करती हैं, जहां से संपूर्ण लक्ष्मियों की हमको प्राप्ति होती है। हे भगवान, आपका यह घर कोई सामान्य घर नहीं, ये तो महाघर है, जहां लक्ष्मियां निवास करती हैं। हाँ, प्रश्न पूछा जाएगी, संसार में लक्ष्मी का घर कहाँ है? जिनेन्द्र भगवान का मंदिर ही लक्ष्मी का घर है। और इन्होंने ही नहीं लिखा, इसी सेम पंक्ति को आप लोग रोज पढ़ते हो मंगलाष्टक के अंदर। और क्या लिखा? चैत्यालया श्रालया। श्रालया क्या है? श्री आलया। श्री अलग करो, आलय अलग करो, श्रालया। ये चैत्यालय क्या है? श्री अर्थात लक्ष्मी के आलय हैं। ये पंक्तियां लोगों को बताओ कि लक्ष्मी के लिए यहाँ वहाँ मत भटको। श्री जिनेन्द्र भगवान के चरणों में ही लक्ष्मी स्वयं नतमस्तक है। पानी भरते देवता, वैभव जिनका दास, और मृग मृगेंद्र आ बैठते, देख दया का वास। यहाँ साक्षात अहिंसा इनके हृदय में विराजी है, सत्य इनके हृदय में विराजमान है, और संयम इनके हृदय की शोभा बढ़ा रहा है, जिससे तीन लोक के देवी देवता सब इनके चरणों में नतमस्तक हैं। तो आप भी इनके चरणों में आओ और इनके चरणों की वंदना कर अपनी इच्छित लक्ष्मी को ले जाओ। श्लोक नंबर 13। हे जिनेन्द्र, आपका दर्शन होने पर भक्ति रूपी जल से आर्द्र हुआ खेत शरीर, जो कि पुण्य रूपी बीज प्राप्त हुआ था, वह मानो रोमांच के मिस मतलब बहाने से अंकुरित होकर ही शोभायमान हो रहा है। जैसे शरीर को स्पर्श, जैसे कोई खेत में बीज पड़ा हो और पानी की एक बूंद मिल जाए तो उसमें एक रोमांच उत्पन्न हो जाता है, वैसे ही मुझ शरीर रूपी खेत में जो पुण्य रूपी बीज पड़ा, वो आज आपके दर्शन पाके सिंचित हो गया, पल्लवित हो गया, फूल गया और महान लाभ को देने वाला हो गया। हे जिनेन्द्र, सिद्धांत रूप अमृत के समुद्र एवं गंभीर ऐसे आपका दर्शन होने पर कौन सा बुद्धिमान मनुष्य रागादिक दोषों से मलिनता को प्राप्त हुए देवों को मानता है? अर्थात कोई भी बुद्धिमान पुरुष उन्हें देव नहीं मानता। मन्ये वरम हरिहरादय एव दृष्टा, दृष्टिषु येषु हृदयं त्वयितोषमेति, किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्यः, कश्चिन् मनोहरति नाथ भवान्तरेपि। ये भगवान, अच्छा किया हम सबको देख के आ गए। क्यों? कहीं अचित्त में ऐसी आकुलता तो नहीं उत्पन्न होती?
अगर कोई कह देता कि भैया बनारस में एक बहुत अच्छा मंदिर है, तो हमारा चित्त उसे देखने के लिए आकुलित तो नहीं हो जाता। इसलिए हम पहले ही सब जगह घूम के आ गए, सारे मंदिर, सारे स्थान, सारे देवाश्रय, सारे स्थानों पर अच्छी तरह घूम घूम कर आए। मन्ये बरम हरिहरादय एव दृष्टा, मैंने हरिहर आदि संपूर्ण देवों को अच्छी तरह से देख लिया। अब क्या हुआ, अंत में आकर हमने आपको देखा तो हमारा चित्त बस यहीं आकर रम गया। अब अन्य को देखने की भावना चित्त में कभी नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्षारम जलम जल निधे रसितुम का इच्छे, जिसे क्षीर सागर का अमृत जल पीने मिल गया, वो अब खारे पानियों की ओर क्यों देखेगा? अब कभी नहीं देखेगा। जिसे साक्षात चंद्रमा की चांदनी का आनंद मिल गया हो, वो आर्टिफिशियल बल्बों का आनंद क्यों लूटेगा? मतलब नहीं लूटेगा। इसलिए हे भगवान, हमें आप मिल गए। अब दुनिया के सारे देवी देवता फैल हो गए। अब हम उन्हें देव भी नहीं मानते, क्योंकि आप ही देव हैं। वे तो सामान्य संसारी हैं जो संसार चक्र में घूम रहे हैं। देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो, याद कर लो इसको। देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो, जिसका मन सदा धर्म में रहता है, देवता भी उसे नमस्कार करते हैं। पूज्यपाद देव समाधि भक्ति की पंक्ति है। देवा पियतम नमन संति, वीर भक्ति की पंक्ति। देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो, जिसके मन में, हृदय में धर्म बसता है, देवता भी उन्हें नमस्कार करते हैं। जब से इस पंक्ति को पढ़ा, दुनिया के कोई भूत पिशाच राक्षस व्यंतर शक्तियां मंत्र तंत्र मूठ किन्हीं से कोई भय नहीं लगता। क्यों? जस्य धम्मो सयामणो देवा पियतम नमन संति। अगर हमारे चित्त में रंच मात्र भी धर्म है, तो देवता हमारे चरणों की सेवा करने आएंगे। हमें देवताओं क्या नहीं जाना होगा, हमें डरना नहीं, ना हमें भूतों से डरना, ना पिशाचों से, ना राक्षसों से, ना यक्षों से, ना यक्षिणियों से, ना ही किन्हीं प्रकार की योनियों से, प्रेत योनियों से, प्रतरों से और अन्य अन्य प्रकार की जो बाधाएं संसार में घूम रही हैं। वे क्या करती हैं? देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। यदि हमारे मन में रंच मात्र भी अहिंसा संयम तप सत्य रूप धर्म विराजमान है, तो वे सब मिलकर हमारी वंदना करने आएंगे। हम कहाँ भटक रहे हैं? इसे पढ़ो, आनंद लूटो। अपने जीवन का आनंद यह है कि दुनिया में लोग देवी देवताओं की वंदना करने आते हैं, और जिनेंद्र भगवान के भक्त की ये शक्ति होती है कि जिनेंद्र भगवान के भक्त की चरणों की वंदना देवता करने आते हैं। देवता भी उसकी पूजा करने आते हैं। सैकड़ों सैकड़ों प्रसंग प्रथमन योग के ग्रंथों में उल्लिखित हैं। इसलिए दुनिया की किसी भी देवी देवता मंत्र तंत्र यंत्र तावीज गंडा आदि के चक्कर में नहीं उलझना, अपितु जिनेंद्र भगवान की भक्ति में अपने चित्त को लगाओ। जिनेंद्र भगवान की भक्त के चरणों की वंदना देवी देवता भी करते हैं। देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। सब डर भाग जाएंगे। जिस दिन रात में भूत दिखे कहीं और डर लगे, तो यही बोलो, देवा पियतम नमन संति जस्य धम्मो सयामणो। णमोकार मंत्र को चित्त पे धारण करो और आराम से सो जाओ। कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हे जिनेंद्र, यदि पुरुष का मन मिथ्यात्व रूपी मल से मलिन होता है, तो आपका दर्शन होने पर अत्यंत दुर्लभ मोक्ष भी प्राप्त हो सकता है। जिसके चित्त में निदत्ति निकाचित रूप मिथ्यात्व बसा हो, अनादिकालीन मिथ्यात्व भी जिनेंद्र के दर्शन मात्र से नाश को प्राप्त हो जाता। हे जिनेंद्र, चरममय नेत्र से भी आपका दर्शन होने पर वह पुण्य प्राप्त होता है, जो कि भविष्य में केवल ज्ञान और केवल दर्शन रूपी नेत्रों को देने वाला है। सुनो, ये चर्म रूपी, ये चमड़े की आंखों से भी आपको देखने पर मुझे ऐसी विशुद्धि मिलती है कि अगले भवों में मुझे साक्षात केवल ज्ञान रूपी केवल दर्शन रूपी चक्षु प्राप्त होते हैं। श्लोक नंबर 17। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर जो जीव अपने को अतिशय कृतार्थ कृतकृत्य नहीं मानता, वह समुद्र रूप संसार रूपी समुद्र में बार बार गोते लगावेगा। बार बार भी कहो, धन्य धन्य जिन शासन पायो।
जब जब भगवान दिखे बार बार अपने आप से ये कहो, धन्य धन्य जिन शासन पायो, आनंदित हो गया, आज उत्साह है, आज उमंग है, कितनी उल्लास है, कितना उमंग है। मनुरंग चिंता मणि लहो, लिखने वालों ने क्या आश्चर्य पंक्ति लिखी। ऐसा लग रहा है जन्मों जन्मों के भिखारी जिसको रोटियों के ठिकाने नहीं थे, रे भगवान उसको चिंतामणि रत्न साक्षात किसी ने दे दिया। वो क्या हुआ चिंतामणि रत्न के? वो चिंतामणि रत्न के सामने जो चिंतन कर लेगा, मांगना नहीं है, मात्र चिंतन से मिल जाएगा। वो चिंतित एक क्षण के चिंतन से ही वस्तु प्राप्त हो जाएगी। जिसके रोटियों का ठिकाना नहीं था उसे सब कुछ दे दिया। ऐसी है आपकी अलौकिक दर्शन। इसलिए हे भगवान, हम तो आज कृतकृत्य हो गए, कृतार्थ हो गए। धन दिवसियों, धन जन्मियों और धन घड़ी, आज सब कुछ धन्य धन्य हो गया। मेरे नयना धन्य, मेरे हाथ धन्य, पावन भई पर्याय मेरी भयो में पूर्ण धनी। पावन मेरे नयन भये तुम दरसते, पावन पाणी भये तुम चरणन परसते, पावन मन है गयो त्यारे ध्यान ते, और पावन रसना मानी तुम गुणगान ते। हे प्रभु, पावन भई पर जाए मेरी भयो में पूर्ण धनी, मैं शक्ति पूर्वक भक्ति कीनी, पूर्ण भक्ति नहीं बनी। ये पंक्तियां रोज पढ़ा करो जब भगवान को देखो। आज आचार्य महाराज कह रहे थे, हाँ महिलाएं क्या सोचती हैं, हम तो भगवान छू नहीं पाते। अरे रोज छुओ, बार बार छुओ। कैसे छूना है? अरे हाथों से छूना ही छूना नहीं होता, मन से छुओ, आंखों से छुओ और छूते रहो। जितनी देर उनके चरणों में रहो, बस अपनी आंखें उनके चरणों में टिकाए रखो और आंखों से उन भगवान को छूते रहो। इसका नाम दृष्टि स्पर्श है। बार बार अपने मन उनके चरणों में लेकर जाओ, ये मन स्पर्श है। और तप्पादो मम हृदय तत्पदद्वये लीनम। हे भगवान, आपके चरण कमल मेरे हृदय में रहे और मेरा हृदय सदा आपके चरणों में रहे। ये शब्द स्पर्श है। तो आंखों से भी स्पर्श करो, शब्दों से भी स्पर्श करो और अच्छी तरह अपने मन को बार बार, अपने चित्त को बार बार उनके चरणों के स्पर्श में लगा दो। इससे बड़ा आनंद और क्या होगा। पुरुष वर्ग तो एक बार जाएगा छू के आके, बस अपने कार्य में लग गया। हम तो जितनी देर मंदिर में रहेंगे उतनी देर उनके चरणों को छूते रहेंगे। और जब जब मन छूने की भावना आए, आंख बंद करो और तप्पादो मम हृदय तत्पदद्वये लीनम। बार बार आपके दोनों चरण कमल मेरे हृदय में रहे, मेरा हृदय सदा आपके चरणों में लीन रहे। 18 नंबर, हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर जो कुछ भी होता है वह निश्चय दृष्टि से वचन का विषय नहीं है, बोल नहीं सकते, आनंद इतना है। कुंडलपुर के बड़ी बाबा की प्रतिमा देखो, अलौकिक तेज, अलौकिक आनंद, देखते रहो देखते रहो देखते रहो। जन्म जन्म क्या, अनंतों जन्म उनके चरणों में बीत जाए तो आंखें कभी भी लगती नहीं इन आंखों को कि कभी आंखें थकेंगी। ऐसा लगता है कि बस अब दरवाजे कभी लगे ना, अब भूख प्यास समाप्त हो जाए, बस कोई ये ना कहे कि चलना है। बस बैठे रहो और आनंद के साथ निहारते रहो उस विराट स्वरूप को। क्या करुणा है, क्या विशुद्धि उस प्रतिमा के एक एक कण की, ऐसी विशुद्धि कि जब उस प्रतिमा को, उस बिंब को, उस विग्रह को, उस महादेव को अपनी आंखों से देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हे भगवान, जब प्रतिमा की इतनी विशुद्धि है तो साक्षात आपकी कितनी विशुद्धि होती होगी। उस प्रतिमा को देखकर उसके सामने घंटों माला फेरने के बाद चित्त यही कहता है कि तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तू कितना सुंदर होगा। संगी जी के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान के चरणों में एक बार बैठ जाओ, बस फिर कहीं नहीं जाना। घंटों कब बीत जाते हैं पता ही नहीं चलता। इतनी सुंदर प्रतिमा, इतनी सुंदर स्वरूप, ऐसी आभा, ऐसा दिव्य तेज, ऐसा प्रभाव उस प्रतिमा का कि जिसे देखते ही
सम्यक्त की उपलब्धि हो जाए, जिसे देखते ही अपना चित्त उस प्रतिमा में खो जाए। अरे पाप तो दूर, मन को कुछ और समझ ही नहीं आता, आंखों के सामने सारा संसार फीका पड़ जाता, बस देखते रहो देखते रहो, क्या देख रहे हो। चित्त को ये भी समझ नहीं आता कि इतनी विशुद्धि एक पाषाण में कहाँ से आ गई। रे पाषाण नहीं, ये तो साक्षात प्रभु हैं, ऐसा आभास वहां होता है। कुंडलपुर के बड़े बाबा और संगी जी के बड़े बाबा, ये दो स्थान ऐसी परम विशुद्धि को लिए हुए हैं, इनके स्वरूप की ऐसी विशुद्धि है कि मैंने अपने जीवन के घंटों घंटों इनके चरणों में व्यतीत किए और ऐसी अनुभूतियां पाई जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक अनुभूति और अगर आपको देखनी हो तो गोमटेश्वर बाहुबली की प्रतिमा को देखो, क्या अलौकिक दिव्य दर्शन। उस प्रतिमा को देखकर ऐसा लगता है जैसे साक्षात कोई तीर्थंकर परमात्मा आके खड़े हो गए हैं, साक्षात कोई मुनि महाराज आज भी खड़े हैं उस जगह पे। कैसे खड़े हैं? वैसे ही जैसे किसी ने लिखा था कि मृग उपल खाज खुजावते तिन सुथिर मुद्रा देख। उनकी ऐसी स्थिर मुद्रा में कोई साक्षात आज भी खड़ा हुआ है। ऐसे वे गोमटेश्वर बाहुबली परम योगेंद्र की दिव्य भव्य विशालतम प्रतिमा, जिसे देखकर आज भी लगता है जैसे कोई व्यक्ति बस एक कदम आगे बढ़ाने वाला है, बस कुछ बोल देने वाले हैं, कुछ कहने वाली है वो प्रतिमा। ऐसी अलौकिक इन प्रतिमाओं के वंदना, इनका दर्शन साक्षात सम्यक्त को उपलब्ध कराने वाला। बार बार इनकी वंदना करो, बार बार इनकी भक्ति करो, बार बार इनकी स्तुति करो, बार बार चित्त से कहो यही चलो और अब कहीं नहीं जाना है। और एक महाविशुद्धि हमने अपने जीवन में महसूस की संवेद शिखर में, भगवान पार्श्वनाथ महास्वामी के चरण स्वर्ण भद्रकूट, वहां की जो विशुद्धि, तीनों लोक में कहाँ कितनी विशुद्धि है, कितनी एनर्जी है मुझे नहीं पता, लेकिन उनके चरणों की एनर्जी हर दिन आज भी महसूस होती। कितनी ऊर्जा उस स्थान की, कितना महात्म उस स्थान पर, कितना तेज है उस स्थान पर, कितनी अलौकिक वर्गणाएं हैं उस स्थान की। बार बार ये चित्त उन्हीं चरणों में जाता है। वे दोनों चरण बार बार छूकर मन आनंदित तो हो जाता है। ऐसा लगता है कि हे भगवान, ये चरण अब जल्दी से फिर कब मिलेंगे। बस बार बार चित्त एक बार वहां पहुंच जाए, बस लौटने का मन नहीं। पूरी वंदना एक तरफ और पार्श्वनाथ भगवान के चरण एक तरफ। पूरे संवेद शिखर का पूरे दिन भर का पुरुषार्थ, सब व्यक्ति ऐसा हारा और थका वहां पहुंचता है, लेकिन उनके चरणों का वो आनंद, उस स्थान की वे वर्गणाएं कि अपनी सारी थकान, जन्मों जन्मों की भटकन की थकान वहां जाकर मिट जाती है। ये भगवान के चरणों का अतिशय है। इसलिए उन्हें लिखना पड़ा कि बयन नहीं कहे लखी होत सम्यक धर्म। वे बोलती नहीं है, लेकिन उन्हें देखने मात्र से सम्यक्त की उपलब्धि हो जाती है। कोटि शशि भानु द्युति तेज छिप जाते हैं और महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। उनमें करोड़ों करोड़ों सूर्यों की, चंद्रमा की कांति, सूर्य सी कांति है तो चंद्रमा सी सौम्यता है, जिसे देखकर आंखें जलती नहीं। अगर सूर्य अकेला होता तो आंखें तप्त हो जाती, झुक जाती, लेकिन उनमें करोड़ों सूर्य सा प्रकाश है तो हजारों करोड़ों करोड़ों चंद्रमाओं सी शीतलता है, जो क्या करती हैं, महावैराग्य परिणाम ठहराते हैं। ऐसा लगता है देखते रहो, बस देखते रहो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की वो महान प्रतिमा, ऐसा लगता है साक्षात आदिनाथ भगवान आकर यहाँ बैठ गए। चित्त बार बार उस प्रतिमा को देखने का मन करता। लौटते लौटते सैकड़ों बार उस प्रतिमा को देखते रहो देखते रहो, एक एक सीढ़ी उतरते जाओ और चित्त कहता है अभी कहाँ जा रहे हो, फिर लौट कर कब आओगे, पता नहीं फिर बड़े बाबा मिले न मिले इस पर्याय में, अभी मिले हैं छोड़कर जाना नहीं। ऐसी अलौकिक तेज दिव्यता उन प्रतिमाओं में बसती है। पाषाण है वो, कोई कह नहीं सकता। हर व्यक्ति कह रहा है वे मेरे बड़े बाबा हैं, वे मेरे भगवान हैं, वे मेरे नाथ हैं, वे मेरे स्वामी हैं। ऐसी परम विशुद्धि से युक्त हैं, इसलिए वे वचनों का विषय नहीं है। फिर क्या कहते हैं, वह तो केवल स्वानुभव का ही विषय है, अनुभूति का विषय है।
वे परमानंद का विषय हैं। अतएव उनके विषय में भला हम क्या कह सकते हैं, अर्थात कुछ नहीं कह सकते, वह तो अनिर्वचनीय है। उनके दर्शन का जो अलौकिक आनंद है ना, मैं अकेले ऐसा नहीं करूँ कि यही प्रतिमाएं अलौकिक हैं। ऐसी हर एक मंदिर में एक प्रतिमा होती है जो अलौकिक होती है। हर एक चित्त पर, हर एक मंदिर की किसी ना किसी प्रतिमा का दिव्य दर्शन उनकी आंखों को महान आनंद देने वाला होता है। हाँ, भीलवाड़ा में बड़े बड़े भगवान हैं, मुनि सुब्रतनाथ भगवान, एक जगह पद्म प्रभु, एक जगह नेमिनाथ भगवान, बड़े बड़े भगवान, इतने सुंदर अलौकिक, बहुत स्थानों पर बहुत सुंदर सुंदर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान। मैं तो हमेशा कि कहाँ नमस्तु करना है, तो वर्षेषु वर्षांतर पर्वतेषु नंदीश्वरे यानी क्षमंदरेषु यावन्ति चैत्या यतनानि लोके सर्वाणि वंदे जिन पुंगवानाम। जहाँ जहाँ भी जितनी भी विराजमान है उन सबको बारंबार हम यहीं से नमस्कार करते हैं। नित्यम नमोस्तु, किनको नमोस्तु करना है, जगति सर्व जिनालयेभ्या, संसार भर में, जगति संसार में विराजमान उन संपूर्ण जिनबिंबों को यहीं से हम बारंबार नमस्कार करते हैं। भूतानागत वर्तमान समये तेभ्यो जिनेभ्यो नमः, हुए हो रहे होंगे उन सब तीर्थंकरों को, भगवंतों को, अरिहंतों को, जिनबिंबों को नमस्कार करते हैं। ये अलौकिक आनंद है। उस भक्ति को पढ़ो, आप लोग सब याद कर लो चैत्य भक्ति, और चैत्य भक्ति की एक एक पंक्ति का अर्थ ग्रहण करो, और उसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसे पढ़ा करो और उसमें एक एक भाव में डूब जाया करो कि एक एक प्रतिमा की वंदना। कब हम जाएंगे, कहाँ, एक संवेद से करके एक मंदिर में 720 जिनबिंब विराजमान है, हम कहाँ अपने जीवन में एक एक जिनबिंब की वंदना करने जाएंगे। कुंडलपुर में बड़े बाबा की सामने सहस्रकूट में 1008 जिनबिंब विराजमान है, हम एक को नमोस्तु भी नहीं बोल पाएंगे। और यहीं से नित्यम नमो जगति सर्व जिनालयेभ्या, जितने भी जगत में तीनों लोकों में जिनबिंब जिनालय हैं, सबको मैं यहीं से नमस्कार करता हूं। आगे 19 नंबर, हे जिनेंद्र, देखने योग्य पदार्थ की सीमा विशेष अतः सर्वाधिक दर्शनीय आपका दर्शन होने पर जो दर्शन विशुद्धि हुई है, उससे इस समय यह निश्चय हुआ है कि बाह्य सब पदार्थ मेरे नहीं है, बस निस्संगो हम जिना नाम, ये मेरी अनुभूति का विषय बन गया। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर लोगों की दृष्टि अतिशय सुख युक्त और उज्ज्वल हो जाती है। फिर भला कौन सा बुद्धिमान मनुष्य 10 दृष्टि को सुख कारक ऐसे सूर्य का दर्शन करता है, अर्थात कोई नहीं करता। सूर्य भी फीका है, जिन सूर्यस्य, जिनेंद्र भगवान का दर्शन, जिन दर्शन सूर्यस्य। हे जिनेंद्र, ज्ञानी दोषों से रहित और वीर ऐसे आपको देख लेने पर फिर किसकी दृष्टि चंद्रमा की ओर रमती है, अर्थात आपका दर्शन करने वाले फिर किसी को भी चंद्रमा के दर्शन की इच्छा नहीं होती। हे दर्शनम जिन चंद्र से, जिनेंद्र रूपी चंद्रमा का दर्शन कर लिया, अब किसी के दर्शन की अभिलाषा नहीं रहती, कारण कि उसका स्वरूप आपसे विपरीत है। आप ज्ञानी है, वह जड़ है, अज्ञानी है, मूर्ख है। आप दोष उच्छित अर्थात अज्ञान आदि के दोषों से रहते हैं, परंतु वह दोषाकर है, दोष को उत्पन्न करने वाला। दोष मतलब है रात्रि, और रात्रि को उत्पन्न करने वाला है। आप वीर अर्थात कर्म रूपी शत्रुओं को जीतने वाले सुभट हैं, परंतु वह स्वस्थ आकाश में स्थित अर्थात भयभीत होकर आकाश में छिपकर रहने वाला है। और आप परम वीर हैं, तो आपसे तो वह विपरीत है, इसलिए आपको देखने वाला फिर उसको देखने की चाहत इच्छा नहीं करता। श्लोक नंबर 22, हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर मेरे मन में चिंतामणि, कामधेनु, कल्प वृक्ष भी इस प्रकार कांतिहीन फीके हो गए, जिस प्रकार की प्रभात के होने पर जुगनू कांतिहीन हो जाते हैं। जैसे छोटे छोटे जुगनू सूर्य के निकलते ही प्रकाश से हीन हो जाते हैं, वैसे हे भगवान चिंतामणि रत्न, जिसके सामने कुछ भी मांगो मिल जाता है। कामधेनु, जो इच्छित वर को देने वाली गाय होती है,
कल्प वृक्ष, जिसके सामने जो मांगो वो मिल जाता है। ये चिंतित चिंतामणि रतन, ये कैसे हैं दुनिया में, मांगने पर देने वाले हैं, लेकिन बिन जांचे बिन चिंताए धर्म सकल सुख देन। लेकिन आप अलौकिक हैं, बिना मांगे बिना चिंतन के ही सब कुछ दे देने वाले हैं। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर मेरे मन में जो हर्ष रूपी जल उत्पन्न हुआ है, वह मानो हर्ष के कारण उत्पन्न हुए आंसुओं के मिस से भीतर से बाहर निकल रहा है। मिस मतलब होता है बहाना। तो आंसुओं के बहाने मेरे हृदय में पुण्य रूपी जो नीर बड़ा है वो बाहर निकल रहा है। कितनी सुंदर पंक्तियां भगवान पूज्यपाद देव ने लिखी कि हे देव, जब मैं आपकी भक्ति करता हूं तो गद गद पुलकित नयन, नयनों से नीर बहता है, चित्त पुलकित हो जाता है, भावों से मैं भर जाता हूं। ऐसा अलौकिक तेज आनंद मेरे अंतरंग में उत्पन्न होता है। अद्भुत अलौकिक आनंद मेरे चित्त में भरा है, वही आंसू बनकर मेरी आंखों से बह रहा है। कभी ऐसे दर्शन करे? हाँ, कभी कभी बैठ के सोचा करो भगवान की प्रतिमा को देख कर कि कब ऐसे दर्शन होंगे जब गद गद नयन, मेरी आंखें पुलकित हो, स्नपित बदन, और मेरा चेहरा भीग जाए। किससे? आंसुओं से। कौन है वो आंसू? जो ये चित्त में महान पुण्य उत्पन्न हुआ है, वो पानी बनकर आंसुओं के बहाने बाहर निकल रहा है। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर कल्याण की परंपरा समूह बिना बुलाए ही पुरुष के आगे इस प्रकार चलती है, जिस प्रकार की चंद्रमा के आगे उसकी किरणों का समूह चलता है। उसे कल्याण के लिए दूसरों क्या नहीं जाना होता, अपितु कल्याण स्वयं आकर उसके चरणों की सेवा करता है। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर सब दिशाएं रूपी बेलें फूलों के बिना ही अविष्ट फल देती हैं, तथा रिक्त भी आकाश रत्नों की वर्षा करता है। बिना बादलों के रत्न बरसते हैं। यह अलौकिक आनंद है। कहाँ लिखी ऐसी पंक्तियां? याद करो, मंगलाष्टक में रोज बोलते हो। सर्पोहार लता भवत्तशिलता शतपुष्पदामायते संपद्येत रसायनं विस्मपि प्रीतिं विधत्ते रिपु देवा यान्ति बसं प्रसन्न मनसा किं वा बहु ब्रूमहे धर्मा देव नमोपि बरसती न गई। आसमान से रत्नों की वर्षा होती है। कैसे? धर्म के प्रभाव से। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर भव्य जीव सहसा भय और निद्रा से इस प्रकार रहित प्रबुद्ध जागृत हो जाता है, जिस प्रकार की चांदनी का विस्तार होने पर सरोवर में कुमुद एक विशेष प्रकार का कमल होता है, जो रात्रि में चंद्रमा की चांदनी में खिलता है, सफेद कलर का होता है, निद्रा से रहित प्रफुल्लित हो जाता है। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर मेरा हृदय सहसा इस प्रकार सुखपूर्वक हर्ष को प्राप्त हुआ, जिस प्रकार की पूर्णिमा की चंद्रमा का उदय होने पर समुद्र आनंद वृद्धि को प्राप्त होता है। जैसे चंद्रमा को देखकर समुद्र की लहरें बढ़ने लगती हैं। देखा आप लोगों ने? नहीं देखा? कभी मुंबई जाओ बढ़िया से, तो चतुर्दशी के दिन से ही उसका आनंद लूटो। देखो समुद्र की स्थिति, जो 1.5 2 किलोमीटर दूर आगे तक समुद्र का पानी आपको देखने को मिलेगा। कब? चतुर्दशी से प्रारंभ होगा, त्रयोदशी की रात से चतुर्दशी को बढ़ेगा, पूर्णिमा को पूरा बढ़ जाएगा, फिर एकम तक रहेगा और द्वितीया को धीरे धीरे पानी कम हो जाएगा। मुझे स्मरण है, मैं स्पेशली गया था इसका विजिट करने के लिए, देखने के कि कैसा अलौकिक आनंद है ये प्रकृति का, कि पानी, चंद्रमा पानी को खींच रहा है अपनी ओर, आकर्षित करता है। ऐसे ही जिन चंद्रमा हमारी भव्य आत्माओं को सिद्धालय की ओर खींच रहे हैं। हे जिनेंद्र, 2 ही नेत्रों से आपका दर्शन होने पर मैं इतना अधिक सुखी हूं कि जिससे मेरा हृदय ऐसे मनोरथ हुआ कि मैं सहस्त्र अक्ष हजारों नेत्र वाला इंद्र हो जाऊं। हे भगवान, आज भावना हुई कि जब 2 आंखों से देखकर इतना आनंद है, तो मैं हजारों आंखों से जब आपको देखूंगा तो कितना आनंद आएगा। हे भगवान, जल्दी से मैं 1000 आंखों वालों बनकर आपका साक्षात दर्शन करूं। कैसी अलौकिक आनंद आता उस प्रतिमाओं को देखकर। क्या कह रहे हैं कि आपकी तेरी प्रतिमा इतनी सुंदर, तो हे भगवान तू कितना सुंदर होगा, आपका साक्षात दर्शन कितना अलौकिक आनंद को देने वाला होगा। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर यह संसार भी मित्रता को प्राप्त हुआ है। यही कारण है कि इसमें स्थित रहने पर भी मेरे लिए आपका दर्शन
प्राप्त हुआ है। सारा जगत मित्र के समान हो गया। जो संसार शत्रु के समान था, सबके सब बैरी थे। जो कर्म मुझे आज तक आपके चरणों से दूर रखे थे, आज ये संसार सब मित्र के समान काम कर रहे हैं, जो मैं आपका दर्शन कर पा रहा हूं। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर अतिशय भक्ति से युक्त भव्य जीवों के आगे सब सिद्धियां एक कीड़ा मात्र से अर्थात अनायास ही आकर प्राप्त हो जाती हैं। सारी सिद्धियां जिनके चरणों के, भक्तों के चरणों में, पारस के चरणों में खेली हैं, और जो पारस की भक्ति करते हैं उन भक्तों के चरणों पर खेली हैं। ये सब सिद्धियां, सब रिद्धियां, सब उनके चरणों में नतमस्तक हो जाती हैं। जगत की सारी सिद्धियां, प्रसिद्धियां, यश, कीर्ति और पुण्य उनकी दासता अर्थात सेवा स्वीकार कर लेते हैं। हे जिनेंद्र, शुभगति के साधने में अनुपम बीजभूत ऐसे आपका दर्शन होने पर मरण उन्मुख प्राणी को भी उत्कृष्ट धैर्य प्राप्त होता है। इसलिए हे भगवान, आपका दर्शन हो और मेरा चित्त शांत हो जाए, और जब अंतिम समय आए तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा सामने हो और मैं अपना शरीर छोड़ दूं। कितनी सुंदर पंक्तियां लिखी। गुरु मूले यति निजिते चैत सिद्धांत बारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। हे भगवान, जब मेरा अंतिम समय आए तो क्या हो, सामने गुरु हो, अरिहंत सामने विराजमान हो, चिन्ह बिंब हो, और सिद्धांत की वाचना ऐसी पद्मनंदी के परम अमृत की बरसात हो रही हो, और मेरा चित्त उसमें डूबता हो और मेरा शरीर छूट जाए। गुरु मूले यति निचिते चैत्य सिद्धांत वारिधि सदघोषे मम भवतु जन्म जन्मनि संन्यसन समन्वितम मरणम। संन्यास से युक्त मेरा समाधि मरण भवों भवों में हो, और गुरु का मूल, यतियों का समूह, चैत्य की वंदना और जिनवाणी का सदघोष सामने चल रहा हो। मेरे जीवन का जब अंत हो, सामने एक संत हो, मेरे होठों पे अरिहंत हो, बस ऐसे मेरे जीवन का अंत हो। हे जिनेंद्र, आपके दर्शन से, आपके चरण के सिद्ध हो जाने पर क्या नहीं सिद्ध हुआ, अर्थात आपके चरण के प्रसाद से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। इसलिए कौन सा ज्ञानवान पुरुष सिद्धि को करने के लिए आपके दर्शन को नहीं चाहता, अर्थात सभी विवेकी जन आपके दर्शन की अभिलाषा करते हैं। हे जिनेंद्र, आपका दर्शन होने पर जो भव्य जीव पद्मनंदी मुनि के द्वारा रची गई इस प्रकार की दर्शन स्तुति को तीनों संध्याओं में पढ़ता है, वह हे प्रभु अपने संसार समूह को नष्ट करता है। और अंत में कहते हैं, हे जिनेंद्र, आपका दर्शन करके मैंने भव्य जनों के मन को आनंदित करने वाली जिस दर्शन स्त्रोत को, जिन दर्शन स्तुति, जिन दर्शन स्तवन को कहा है, वह सबके पढ़ने का विषय बनकर पृथ्वी तल पर चिरकाल तक समृद्धि को प्राप्त हो गए। डिठे तुमम्मि जिणवर भणियम भणियम इणम जणीय जणमणानंदम सभ्येहिम परिजंतम नंदौ सूर्यम धरावीड़े। हे जिनेंद्र, यह आपका पवित्र स्त्रोत इस धरती पर हमेशा हमेशा के लिए अमर रहे, जयवंत रहे। इति जिनवर दर्शन स्तवनम जैनम जयतु शासनम। दर्शन स्त्रोत, दर्शन पाठ, दर्शन भक्तियां, जो कुछ भी पाठ स्तुतियां हैं, सबका सारभूत अलौकिक आनंद इन्होंने इसमें भरा। हम सब कृतकृत होकर इसे पढ़े, बहुत आनंद और बहुत उत्साह, एक एक प्रतिमा का आनंद लूटो। बहुत सारे मंदिर, बहुत सारी प्रतिमाओं पर ना जा पाओ, लेकिन किन्हीं एक प्रतिमा से अलौकिक आनंद संस्पर्श से जुड़ जाओ कि बस चित्त में एक क्षण भी आंखें बंद करो, वो सामने आ जाए। चाहे वे कुंडलपुर के बड़े बाबा हो, चाहे संगी जी के बड़े बाबा हो, चाहे गोमटेश्वर बाहुबली भगवान हो, चाहे स्वर्णभद्रकूट में भगवान पार्श्वनाथ के चरण हो, बस एक बार चित्त उनसे ऐसे जुड़ जाए कि हमारा चित्त भी धीरे धीरे उनके चरित्रमय हो जाए। जैनम जयतु शासनम।